19th सेंचुरी में क्राइमीन ऑफ पेनिनसुला में ब्रिटेन और रशिया के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्राइमीन वार चल रहा था। उस दौरान जो एक नाम बहुत उभर कर सामने आया वो था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। शायद आप में से बहुत से लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की और इतिहास की सबसे पहली वुमेन नर्स थी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में 13 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में इटली के फ्लोरेंस शहर में ही हुआ था और उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस इटली के फ्लोरेंस शहर के नाम पर ही रखा गया था। नंबर 2, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही दुनिया की सबसे पहली फीमेल वुमेन नर्स थी और उनसे पहले पेशेंट की देखभाल मॉन्क या नन किया करते थे और उन्हीं के बाद से ही महिलाओं का इस मेडिकल प्रोफेशन में आना शुरू हुआ। नंबर 3, जब नाइटिंगेल 16 साल की थी तभी उन्होंने क्लेम किया था कि उनको कॉलिंग फ्रॉम द गॉड आया है और वो तभी से नर्स के प्रोफेशन में आना चाहती थी। नाइटिंगेल बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उन्हें फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ग्रीक, लैटिन ऐसी कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। नंबर 4, लड़ाई के दौरान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से जो रशियन और ब्रिटिश सोल्जर घायल हो रहे थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन दोनों का इलाज किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार इनके खिलाफ थी। नंबर 5, लड़ाई के दौरान रात में जब वो सभी सोल्जर्स का इलाज करने आती थी तो एक लैंप लेके आया करती थी। उस दौरान सभी सोल्जर्स के बीच वो लेडी विद द लैंप नाम से बहुत फेमस हो गई थी और बाद में यही उनका निक नेम पड़ गया और पूरी दुनिया में वो लेडी विद द लैंप नाम से ही जानी जाने लगी। नंबर 6, 1856 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्वीन विक्टोरिया ने एक लेटर लिखा था। उसमें वो लिखती हैं, It will be great satisfaction to me when you return at last to these shores to make the acquaintance of one who set right an example to our sex. नंबर 7, लड़ाई के दौरान जिन सोल्जर्स की डेथ हो जाया करती थी उन सभी सोल्जर्स के परिवार वालों को वो उन सोल्जर्स की तरफ से चिट्ठी लिखा करती थी कि वो अभी ठीक हैं और जल्द ही उनसे वापस मिलेंगे। नंबर 8, 1858 में जब इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ और सारी गवर्नमेंट पावर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई, उस समय काफ़ी ज़्यादा वार हुए थे और उस दौरान नाइटिंगेल ने इंडिया आने की इच्छा जाहिर करी थी, लेकिन वो कभी इंडिया आ नहीं सकी। नंबर 9, सन 1860 में उन्होंने वुमेन का सबसे पहला सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड द नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया था नर्सेस के लिए। नंबर 10, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक पेट आउल भी हुआ करता था। वो पेट आउल हमेशा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ ही रहा करता था उनकी पॉकेट में, इसीलिए उनका नाम लेडी पॉकेट विद आउल भी पड़ गया था। नंबर 11, सन 1860 में नाइटिंगेल की एक किताब पब्लिश हुई थी, नोट्स फॉर नर्स। उसमें वो लिखती हैं, एवरी नर्स ought to be careful to wash her hand very frequently during the day, if her face too, so much better. नंबर 12, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ डेट पर ही पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है और 13 अगस्त 1910 में हार्ट फेलियर की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। नंबर 13, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पायोनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग पोलर एरिया डायग्राम के लिए भी श्रेय दिया जाता है। वो इन्होंने ही इन्वेंट किया था जो आज भी मॉडर्न नर्सिंग में काम आता है। क्योंकि वो एक स्टैटिस्टिशियन थी, इसी वजह से उन्होंने डेथ रेट और बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जो आज भी मेडिकल में डेथ रेट और बर्थ रेट को काउंट करने के काम आता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हिस्ट्री और फिलॉसफी से जुड़े ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना।
ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।